की पायलियां वाके जी छम छमाछम बोली रे। चलिए धन्यवाद। योगिता जी शुरू करते हैं। आदरणीय पांडे सर, शाश्वत सर, नमस्कार। शुरू करता हूं सर। अरे अब वो जी आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1170वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जो कि नृत्य कार्यशाला है। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच हमारे सक्रिय अभिभावक श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, जो कि पत्रकार हैं ग्वालियर से। एक अभिभावक बतौर आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपने समय दिया हमको। और विशिष्ट अतिथि बतौर अपेक्षा राज जी हमारे बीच द्वारा से अध्यक्षता करेंगे योगिता जोशी जी, और संचालन करेंगे आज के कार्यक्रम का कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, सीएम राई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में डोरी लाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, दीपा कॉलोनी जी, गिरजा शंकर जोशी जी, हेमा देवतला जी, हिमा तिवारी जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई अभिभावक शिक्षक साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। उमेश जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं आप सबकी अनुमति से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच सौंपता हूँ मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है दोस्त आपका। जी बहुत बहुत सभी को मेरा धन्यवाद, आपका बहुत बहुत नमस्कार। और सांझ की पावन बेला अजर अलौकिक करे, सांझ की पावन बेला अजर अलौकिक करे, मंगल समर गाए धुन कोई, मंगल समर गाए धुन कोई, मधुर मधुर कर्ण आलिंगन करे, असर नृत्य करे मन सवर ठहर, अंत ही असर नृत्य करे मन सवर ठहर, अंत ही आरंभ समझकर, क्षितिज पार गूंजे, जब स्वर प्रेम में प्रकृति प्रखर, मुखर संगीत आनंदित तब नश्वर। तो सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के बाल प्रेरी की कार्यशाला में। आज बाल प्रेरी का 1170वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, पत्रकार ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 8 की छात्रा, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं और मेरी छोटी बहन कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 5 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे बाल प्रेरी में जुड़े हैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रेरी के संरक्षक, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले, एवं हमारे बाल प्रेरी के जनक कर्ता धर्ता, हमारे बाल प्रेरी की इन कार्यशाला को प्रारंभ करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारी आज की कार्यशाला में जुड़े सभी वरिष्ठजनों एवं अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। नृत्य हमें जीवन के आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव के बीच सामंजस्य के साथ जीवन राग अपनाने की सीख देता है। जब हम नृत्य साधना में लीन हो जाते हैं तो अपने मन के सारे विकारों को भूल कर ईश्वर की साधना में जुड़ जाते हैं। तो अब मैं नृत्य की साधना के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि, आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि जो कि है मेरी दोस्त अपेक्षा राज, कक्षा 8 की छात्रा। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ।
जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल पहरी का 1170वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज नृत्य गान कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपनी मनपसंद गीत में एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो आज के अवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, पत्रकार, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैम, आपका स्वागत है एवं मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी, थौड़ागढ़ से। बहन, आपका भी स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आज इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सीएम राइस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, आपका भी स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। बाल पहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय केरला सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं आदरणीय श्री उदय केरला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 10वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आप सभी के समक्ष अपना नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रमदायका होटला होटला होटला, रमदायका होटला नैनीतालैमा, रमदायका होटला नैनीतालैमा, हेरी हेरी फस्यो तेरा माया जालैमा, कसी हेरी हेरी फस्यो तेरा माया जालैमा, खलकी टोपी काला सुटे जुंगा गाडीमा, खलकी टोपी काला सुटे जुंगा गाडीमा, हेरी हेरी फस्यो तेरा माया जालैमा, कन्छा हेरी हेरी फस्यो तेरा माया जालैमा, माया जालैमा, माया जालैमा, सच्ची माया जालैमा, माया जालैमा, हल्द्वानी बेगाड़ी चली धरचूला रोडा, हल्द्वानी बेगाड़ी चली धरचूला रोडा, धरचूला रोडे कंछा धरचूला रोडा, धरचूला रोडे कंछा धरचूला रोडा, थोड़ी थोड़ी मायला गुलास कूट माँ, थोड़ी थोड़ी मायला गुलास कूट माँ, हेरी हेरी फस्यूं तेरा माया जालैमा, सची हेरी हेरी फस्यूं तेरा माया जालैमा, माया जालैमा, माया जालैमा, सची माया जालैमा, माया जालैमा, उजाई मुखड़ी तेरी गोरी गंगा को पानी, उजाई मुखड़ी तेरी गोरी गंगा को पानी, छलकी जवानी जैसी काली गंगा को पानी, छलकी जवानी जैसी काली गंगा को पानी, धरचूला बे घूमी आली मद कोट हाँ, धरचूला बे घूमी आली मद कोट हाँ, हेरी हेरी फस्यूं तेरा माया जालैमा, कंछा हेरी हेरी फस्यूं तेरा माया जालैमा, रोकी दे कंछा रोकी दे गाड़ी मुनशारी दान, हाँ रोकी दे कंछा रोकी दे गाड़ी मुनशारी दाना, अब कहनी जाना मले अब कहनी जाना, अब कहनी जाना मले अब कहनी जाना,
थोड़ी माया की गाड़ी चल ली प्यारा साथ हाँ, मेरी माया की गाड़ी चल ली प्यारा साथ हाँ, हेरी हेरी पस्यूं तेरा माया जालई माँ, कंछा हेरी हेरी पस्यूं तेरा माया जालई माँ। धन्यवाद शुभरात्रि। अति सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर आपने नृत्य प्रस्तुत किया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और नृत्य नृत्य जो हमारे तन मन को आनंद प्रदान करता है, और नृत्य हमारा जो जीवन होता है उसका सृजन होता है। तो मैं अब और नृत्य की प्रस्तुतियों के लिए हमारे इस रंगारंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और जाती हूँ प्रतिभागियों की ओर, और आमंत्रित करती हूँ हमारी पहली प्रतिभागी जो की है मेरी दोस्त नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 8 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। आप उपस्थित है दीदी? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं नृत्य कार्यशाला है, तो मेरा ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए अपना नृत्य प्रस्तुत करती हूँ, जो कि एक क्लासिकल नृत्य है। मेरे गाने में मेरे गीत के बोल है मेरे ढोलना। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना नृत्य शुरू करती हूँ। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, ता टिक टिक ता ता टिक टिक ता, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजाएं बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना, तनननतुम 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 तानने नानने ना आमी जी शुद्ध जी तुम्हारा आमी जी साथी मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही चैनियों में पाएगा दिल, साथी रे भी तुझको चाहे तुझे नियों में पाएगा दिल। मेरे केसों की साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, तेरे रोम रोम में तू है, तेरे बगैर क्या जीना, रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खनखन से तेरी सलाएं आती है, शाही नजदीकियां बुलाती है ओ पिया, धनी 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 पद 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 गम पद नीलसा, पद 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 गम पद नीलसा अनीलिसा 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 अनीलिसा, गम पद नीद पद नीद पद नीसा, गम पद नीद पद नीद पद नी, गम पद नीद बम सारे 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 सनी 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 धनी 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 धनी, गम पद नीद पद नी सारे सारे गम नीद पद नी, सा रे रे गा गा ग म म धनी सा धनी सा धनी सा धनी सा धनी धनी नी धनी धनी सा ग म सा धनी सा ग सा ग, ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन, ढोलना सुन सांसों में तैन दिन, जिंदगी तेरे बिना सांसों में सांस तेरी सरगम है, अब जिंदगी मेरी तो कुछ नहीं तेरे बिना, मेरी जगती निगाहों में ख्वाहिश तेरी सजती है, निस
निसनी 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 धनी सा धनी सा धनी सा निसा 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 धनी 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 पद 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 निसा 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 धनी 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 पद पद गम पद निसा पनी निसा पनी निसा पनी निसा पनी निसा पनी निसा गम पद निसा पद निसा पद निसा गम पद निसा पद गम पद निसा पम सारे सारे सामना निसा 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 धनी 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 पद निसा पद निसा सारे सारे धपम मेरे मेरे प्यार की ढोल नासिन मेरे नास। धन्यवाद। आमी मोंजुलिका बहुत ही सुंदर नृत्य आपने प्रस्तुत किया भूल भुलैया फिल्म का। और हाँ, इसकी जो तीनों पार्ट्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मेरे फेवरेट हीरो है। तो बहुत ही सुंदर नृत्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, हमारी दूसरी प्रतिभागी जो कि है दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 8 की छात्रा, हरमन माइनर स्कूल, भीमताल, नैनीताल। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम दक्षिता त्रिपाठी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हरमन माइनर स्कूल भीमताल है। मैं आज नृत्य करना चाहती हूँ। तुम सजती रहो हम सजाते रहे, तुम सजती रहो हम सजाते रहे, माता जाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहे, तुम सजती रहो हम सजाते रहे, माता जाने में आनंद आता है, माता जाने में आनंद आता है। तुम दीपक बनो हम बाली बने, तुम दीपक बनो हम बाली बने, लो लगाने में आनंद आता है, लो लगाने में
धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी। तुम सजती रहो, हम सजाते रहें। जय माता दी, बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद आपका। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ तीसरी प्रतिभागी जो कि है मेरी दोस्त रुद्रांशी तिवारी, आंगनवाड़ी केंद्र पनुवाखंड अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? नरण का फल पाको जय तो मेरी चैला, आप खानी पान सुपारी, आप खानी पान सुपारी, नारायण को दीनी बीड़ी मेरी चैला, नारायण मेरे को दीनी बीड़ी मेरी चैला, बार मास नारायण का फल पाको जय तो मेरी चैला, नारायण पाको जय तो मेरी चैला। अल्मोड़े की लाल बाजारो, अल्मोड़े की लाल बाजारो, लाल माटे की सीढ़ी मेरी चैला, नरण लाल माता धन्यवाद सुब्रांशी। अति सुंदर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुद्रांशी। मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि है मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय कक्षा 3 की छात्रा, माउंट ओलिवेट संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय, मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ओलिवेट सेकेंडरी स्कूल है। मैं आज आपको एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। आके बिहारी ला तू इतना ना करो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी। मेरे आके बिहारी ला तू इतना ना करो, नजर तो लग जाएगी थोड़ी सी रतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा खीरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा खीरा अटका, तेरी मेरी जान, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी। थोड़ी मोरैया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा खीरा अटका, तेरी मोरैया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा खीरा अटका, तेरे नजर तो लग जाएगी। मेरे बागे बिहारी ला तू इतना ना करो श्रृंगार, नजर
आई, गाना मंत्र सोने लग जाएगी, तो कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा गाना अटका, तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा गाना अटका, तेरे गले में मैं जलती तेरे गले में मैं जलती तू इतना ना करो जिंदा, मैं तेरे सोने लग जाएगी, गाना नजर सोने नजर सोने नमस्कार धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतन्देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी। और नृत्य में जब श्री कृष्ण झूमते हैं तो महारास होता है, और ये महारास प्रसिद्ध है। और बहुत ही सुंदर आपने भगवान कृष्ण के ऊपर नृत्य प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है वेदांशी पालीवाल, कक्षा 2 की छात्रा, रेनबो प्ले एंड प्राइमरी स्कूल, श्रीनगर पौड़ी से। क्या आप उपस्थित हैं वेदांशी? बहन आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन करिए। छोटी बहन, हाँ स्वागत है आपका। उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मेरा नाम वेदांशी पालीवाल है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम रेनबो प्ले एंड प्राइमरी स्कूल है। मेरू लहंगा क्या भलो छाजिलो, रंगीली पिछोड़ी हाय हाय, मेरू लहंगा क्या भलो छाजिलो, रंगीली पिछोड़ी हाय हाय, मेरे आंखों में लगी न काजला, नजर लागली कालू मालूमा दिल बिकालू, अखी सुरमा आँखों माथा बंदी को रंग बिकालू, हंसदी हिरनी जान कानू तेरे रंग में जानी हंसदी हिरनी। थैंक यू। आगे बढ़िए मंत्रिता जी। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी छोटी बहन वेदांशी, बहुत धन्यवाद आपका। तो लेकर रोली कुमकुम चंदन, लेकर रोली कुमकुम चंदन, करते हैं हम आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर को, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आप सादर आमंत्रित हैं। सारस्वत सर, लगता है वे उपस्थित नहीं है हमारी कार्यशाला में। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ के आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी, कक्षा 4 की छात्रा, हिमालय प्रोग्रेसिव स्कूल शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नृत्य कार्यशाला है, तो इसमें मेरा भी एक नृत्य है जो कि कुछ इस प्रकार है। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तो साथ है, ओ
हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी बहन, और भगवान शिव का ये भजन मुझे बहुत ही पसंद आया, और आप लग भी बहुत प्यारे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरी छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2 के छात्र, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं प्रभास? लगता है मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया। आज मैं आपके सामने एक गाना लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। नन्हा मुन्ना राही, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले डालूंगा कदम, आगे ही आगे बढ़ूंगा कदम, दाहिने बाएं मैं देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सितारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा तिरंगा ऊंचा, तिरंगा हर दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं दाहिने बाएं, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया जमाना है को बनूंगा हसीनों का डगर, भारत किसी से ना रहेगा कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं नन्हा मुन्ना राही, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय भारत माता की जय जय। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नन्हे सैनिक, जय हिंद। और आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 3 के छात्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुवाद देवखंड अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवखंड है। मैं आपको एक नृत्य दिखाने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा तोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी, टकबक टकबक
लकीर की काठी काटी घोड़ा घोड़े की धुन पे जमा थोड़ा दौड़ा 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 धुन उठा के दौड़ा घोड़ा पहुंचा चौक में ताना नाई जो घोड़े बजाए जो बनाई टकबक 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 घोड़ा देखो कितनी चर्बी है देखो कितनी चर्बी है दौड़ता है महरौली में घोड़ा अपना अरबी है देखो कितनी चर्बी है देखो कितनी चर्बी है ढूंढता है महरौली पर घोड़ा अपना अरबी है टकबक 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 धन्यवाद। शुभरात्रि जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी छोटे भाई, बहुत आनंद आया। मंत्रिता जी आदरणीय आकाश सारस्वत जी को आमंत्रित कर लीजिए। जी बिल्कुल सर, तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर को, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आप उपस्थित हो गए हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। अभी तो जुड़े थे, आया कि जुड़ गए हैं, लेकिन दिख नहीं रहे आदरणीय सारस्वत। मैसेज आया कि जुड़ गए। सर वो जुड़े हैं लेकिन माइक ऑन नहीं है उनका। हाँ कुछ यही बात। चलिए अगले में बुला लीजिएगा। जी मैं आगे बढ़ूं सर? जी आगे बढ़ो। बिल्कुल आगे बढ़िए। जी सर, तो अपने विचारों की ताल पर नचाती हैं, अपने विचारों की ताल पर नचाती हैं, किंतु मुझे जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाती हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेरी मम्मी एकात्मता शर्मा जी को, पत्रकार ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैम आप सादर आमंत्रित हैं। जी आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से आज के दिन मेरी यही प्रार्थना है कि हमारा बाल प्रहरी का परिवार भी यूं ही अक्षय बना रहे। हम सब अक्षय पात्र के उन दानों की तरह हमेशा एक साथ जुड़े रहें और हमारा ये परिवार यूं ही अक्षय बना रहे। किरोला जी का ये जो सार्थक प्रयास है वो भगवान की कृपा से हमेशा चिरंजीव रहे। तो आप सभी को परम आदरणीय श्याम पलट पांडे जी भाई साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। परम आदरणीय आकाश सरस्वत जी भाई साहब, श्री उदय किरोला जी भाई साहब, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी भाई साहब, और इसके साथ ही जितने भी हमारे सुमित श्रीवास्तव जी हैं और सभी अभिभावक, सभी नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे जिनके कारण ये रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां मैं देख रही हूँ और बहुत मुझे आनंद आ रहा है। तो आप सभी को एक बार अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। बाल प्रहरी का आज नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है बाल प्रहरी के इस पटल पर, और मुझे किरोला जी भाई साहब ने मुख्य अतिथि का सौभाग्य दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देती हूँ। नृत्य मैं हमेशा से प्रोफेशनली तो कभी डांस नहीं करती थी, लेकिन हाँ ये है कि विद्यालय में जब भी एनुअल फंक्शन हुआ या कभी किसी विवाह समारोह में हुआ तो नृत्य करना बड़ा आनंददायक लगता था, और नृत्य मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का मुझे लगता है कि बहुत ही सशक्त माध्यम है। नृत्य ईश्वर की आराधना भी है, और हमारी ईश्वर के प्रति जो आस्था है उसको भी यदि हम अभिव्यक्त करते हैं तो जितना हम भजन के साथ गाकर करते हैं, यदि हम उन पर नृत्य भी करें तो वो आनंद दोगुना हो जाता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो बहुत एक से बढ़कर एक बेहतरीन, बहुत ही प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां देते जा रहे हैं। और जैसा कि भी संचालिका ने बताया, भी मंत्रिता ने, कि जब भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं तो महारास होता है,
और जब भगवान शिव नटराज के रूप में नृत्य करते हैं तो तांडव होता है। तो भगवान शिव का अगर हम माने तो नटराज के ही स्वरूप की जो फोटो है, जो उपासना है, वो नृत्य के देवता के रूप में की जाती है। हम नटराज भगवान को मानते हैं कि वो नृत्य के देवता हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण की यदि हम बात करते हैं तो उनका एक विशेष नृत्य महारास, और एक दूसरा विशेष नृत्य, मैं ये बात बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहूंगी, कालिया के मर्दन के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का मर्दन करना चाहा और उसके फन पे नृत्य किया तो वो नृत्य बहुत विशेष था। अब नृत्य तो महाराज भी था और नृत्य तो कालिया के फन पे भी था, लेकिन विशेषता क्या थी? विशेषता थी कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ महारास में नृत्य कर रहे थे तो वो नृत्य आत्मा का और परमात्मा का, बच्चे इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम वृंदावन मथुरा जाते हैं तो हम बरसाने जाते हैं तो हम भगवान के महाराज के नृत्य को देखते हैं। कई बार भगवत कथाओं में भी हम इस नृत्य को देखते हैं जो झांकियां लगती हैं। महात्मा है और जब ईश्वर के साथ जुड़ती है तो जो नृत्य होता है, आनंद का नृत्य, वो महारास है। और वहीं जब भगवान कालिया मर्दन के लिए जाते हैं तो उसको दंड देते हैं, उसको उसकी गलती का रियलाइज करवाते हैं कि उसने गलत किया है। तो वो एक दंड देने के बाद जब वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया और मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, उसके बाद तो वो विजय का, वो जीत का नृत्य होता है। तो बच्चों के जीवन में ईश्वर के शिव जी का भी नृत्य के शार्थ से, अपनी मेहनत से जब हम कुछ कृष्ण के चरित्र से हम ये दो बातें सीखे। तो अपने जीवन में बहुत भली भांति उतारना है। इस सत्र का और एक नई ऊर्जा के साथ एक नया शुभारंभ करेंगे बहुत से जगह के बच्चे कई प्रांतों में, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में तो आज छुट्टी लग गई है। तो जब आप नए उत्साह और नए उमंग के साथ आने वाले जून जुलाई में विद्यालय में प्रवेश करें नए सत्र में, तो एक नए उत्साह के साथ करें और जो हमने इस साल अचीव नहीं कर पाया है वो हम आगे अचीव करेंगे, ऐसा एक उद्देश्य लेकर, एक जीत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। और अगली बार जब नृत्य की कार्यशाला हो तो और दुगने उत्साह के साथ नृत्य करें। इसके साथ ही जैसे हमारे बीच में परमादरणीय श्याम भाई साहब हैं, श्यामव्रत पांडे जी भाई साहब, आपके विषय में मैं क्योंकि आपको सुनती हूँ मंत्रिता के माध्यम से, जब कार्यशालाओं में जुड़ना होता है और आपको अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपने जीवन का एक बहुत लंबा पड़ाव पार किया है और आपके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है तो उससे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बतौर अभिभावक भी सीखते हैं, बतौर व्यक्तित्व भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच आकाश सरस्वती जी भाई साहब अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको भी बहुत धन्यवाद है कि भाई साहब आप इतनी व्यस्तता के बीच से जो इन बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए समय निकाल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात की किरोला जी भाई साहब, उनका मतलब डेडिकेशन कहें, उनकी एक निष्ठा कहें, जो इतने व्यस्त होने के बाद भी बच्चों को एक सूत्र में बांध पाते हैं और इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया बाल प्रहरी का, और लगातार वो अनवरत जारी है। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। और बच्चों को इतना आशीर्वाद कि वो हमेशा बहुत खूबसूरती के साथ यूं ही नृत्य करें, हर विधा में बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपने जीवन के हर लक्ष्य, हर उद्देश्य को बहुत सफलता पूर्वक पार करें, प्राप्त करें। सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, शुभ रात्रि। बहुत ही सुंदर आपने हम सभी को उद्बोधन दिया आदरणीय मैम, मुख्य अतिथि महोदया।
और आपने हमें नृत्य के बारे में बताया कि नृत्य भगवान की आराधना है। नृत्य से हम अपने मन के जो विचार होते हैं उनको व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। और आपको भी मैम अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि मेरे छोटे भाई युवान त्रिपाठी, कक्षा 5 के छात्र, हरमन माइनर स्कूल भीमताल नैनीताल से। क्या उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम युवान त्रिपाठी, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हरमन माइनर एसएस भीमताल है। को नृत्य दिखाना चाहता हूँ जो कुछ इस तरह है। गुलाबी सरारा लगे मेरे सपना लगे मेरे सवाल नीली चंपारा सुनली तेरी आए सुनली तेरी चमकनी गुलाबी सरारा सुनली तेरी चमकनी गुलाबी सरारा भल कढ़ाई फुट में तेरा चमकना भल झलक सिलाई भल कढ़ाई फुट में तेरा चमकना भल झूली लड़ी कर भी सुट में तेरा लटकना एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000 एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000 सुनरी तेरी अरे है सुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा सुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा ठुमक ठुमक जब हिटता तू पहाड़ पर ठुमक ठुमक जब हिटता तू पहाड़ पर छम छम पायल घुंघरू बजने तेरे कुटमा छम छम बजने तेरे कुटमा एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000 एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000 चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा लाल तेरे कंगन हाथ में चूड़ी छनारा लाल तेरे कंगन हाथ में चूड़ी छनारा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी। अच्छा, बहुत ही अच्छे गीत पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी यशस्वी जोशी, कक्षा 7 की छात्रा, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि आप नृत्य कार्यशाला है तो मैं आप सभी के सामने पहाड़ी नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब मैं ज्यादा प्रयोग ना करते हुए आप सभी के सामने नृत्य प्रस्तुत करती हूँ। मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे कानों का झुमका मेरी रंगीली पिछौड़ी। अरे मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे आँखों को काजल मेरी रेशमी साड़ी, मेरे रंगीलों मिजाज में चली पहाड़ी, मेरे रंगीलों मिजाज में चली पहाड़ी। पहाड़ी आय हाय मैं पहाड़ मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे कान को झुमका मेरी रंगीली पिछौड़ी। द्वारहट को लहंगा मेरो पिछौड़ी रंगीली, माथा बिंदी छजी छोरा बना मैं शर्मीली। द्वारहट को लहंगा मेरो पिछौड़ी रंगीली, माथा बिंदी छजी छोरा बना मैं शर्मीली। बना मैं शर्मीली, बना मैं शर्मीली पिछौड़ी रंगीली, बना मैं शर्मीली पिछौड़ी रंगीली, बना मैं शर्मीली पिछौड़ी रंगीली।
कांसे की थाई मगर चांद को सिक्का, चांद को सिक्का। मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का, हमन हुकुम को इक्का। ना हीरो ना धीरो ना नैनीताल की नीरो, अरे भली छुमे और मेरी घाघरी को घेरो। ना हीरो ना धीरो ना नैनीताल की नीरो, अरे भली छुमे और मेरी घाघरी को घेरो। धन्यवाद। जी माफी चाहूंगी, वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई छोटी बहन यशस्वी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नाचने का हुनर बचपन में ही सीख लो, नाचने का हुनर बचपन में ही सीख लो। ये जिंदगी वक्त बे वक्त बड़ा नवाती है, बड़ा नचाती है। तो लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें तो इतने सारे वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिलता रहता है, और उन्हीं में से हमारे वरिष्ठ जन आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय को आमंत्रित करती हूँ। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। आप देख लीजिए, अगर आदरणीय आकाश सारस्वत जी जुड़ गए हो तो पहले उन्हें आमंत्रित कर लें, अगर न हो तो मैं बोलूं। एक बार उनको आमंत्रित कीजिए। सर वो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं ही बोलता हूँ। आज काफी दिनों बाद नृत्य कार्यशाला हो रही है, बहुत सुंदर कार्यशाला, और नृत्य तो अद्भुत आनंद का सृजन करते हैं। उस आनंद को अभिव्यक्त कर पाना नामुमकिन होता। तो बहुत सुंदर आपने संचालन किया। ऐसे सुंदर नृत्य कार्यशाला का हमारी ममता शर्मा जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपना नृत्य हमें दिखाएं। मंत्रिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं आप सभी के समक्ष आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार करती हूँ, और आप सभी के समक्ष अपना नृत्य, अपना प्रिय नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्राण जाई पर वचन न जाई। जय रघुवंशी प्रजापति रामचंद्र की जय। जय रघुवंशी प्रजापति रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सतिया नहीं देखा रघुवर तेरी राह निहारी, रघुवर तेरी राह निहारी। साधु जन से सिया घर मोरे घर से सिया। जी मंत्रिता जी, आपका नेट चला गया है क्या? देखिए कहीं और से। जी ऐसे ही लग रहा है। चलिए कुछ दूसरा
तब से मेरे गमों ने सताए दुविधा मेरी दुविधा मेरी गहरे बदले आप पधारो पिया पिया आओ पधारो पिया गगन गट पर गगन गट बनिया दीवानी गगन गट पर गगन गट बनिया ओ नैनो के तेरे घाट से कुछ तो सीखने दिया बनी बनिए जोगनी हारा रुलमुरी बदले पिया आप पधारो पिया रुलमुरी बदले पिया आओ पधारो जय सिया राम। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। प्रस्तुति शानदार प्रस्तुत मंत्रिता जी। घर आयो परदेशिया, और ये फिल्म का गाना है और इसमें इतने अच्छे ढंग से इसको गाया गया है, थोड़ा सा शास्त्रीय टच देते हुए। घर आयो घर मोरे परदेशिया आओ पधारो पिया। और जब ये गाना बजता है हमारे रेडियो पर, अक्सर बजता है एफएम रेडियो पर, तो मैं रुक करके उसको जरूर सुनता हूँ। पूरा गाना मुझे बहुत प्रिय गाना, और आपने उसको बहुत सुंदर नृत्य किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। फिल्म में इस पर नृत्य किया था संभवतः माधुरी दीक्षित और एक नई कलाकार और जो हीरोइन थी, दोनों ने मिलकर के। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई, एक तो सुंदर संचालन के लिए और सुंदर शानदार मनमोहक नृत्य, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस नृत्य कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और ज्यादातर बच्चे जुड़े और उन्होंने बड़ी शानदार प्रस्तुति। पहला मेरे बोलना जी नीलाक्षी जी ने सुनाया, इतने अद्भुत अंदाज में, पारंपरिक वेशभूषा में, वस्त्राभूषण के साथ मन को मोह लिया, मुग्ध कर दिया बहुत। उसके बाद एक गीत और आया, उसका बोल तो हमें नहीं सुनाई पड़ा, समझ में आया है, लेकिन उसके बाद मेरे बांके बिहारी लाल भगवान कृष्ण के लिए है। सुंदर गीत पर सुंदर नृत्य। और लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा भी बच्चे ने सुनाया। फिर गुलाबी सरारा, फिर एक पहाड़ी नृत्य, पहाड़ी मेरा झुमका, पहाड़ी मेरा काजल, सब कुछ पहाड़ी, पहाड़ पर पहाड़ से लिया हुआ है, आंचलिक नृत्य है। आज के हमारे सबसे छोटी प्रतिभागी रुद्रांशी तिवारी हैं, जो आंगनवाड़ी की छात्रा हैं। उन्होंने बहुत सुंदर पारंपरिक वेशभूषा में वेणुका को बारो मासा, मोहिनी गीत है संभवतः, उसको बहुत अच्छे ढंग से गाया, नृत्य के साथ गाया, परिवार वालों ने भी उनका साथ। इसी तरह से वेदांशी पालीवाल कक्षा 2 की छात्रा है, उन्होंने मेरा लहंगा गीत पर बहुत सुंदर शानदार नृत्य किया। और प्रभाष देवतला जी ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो सैनिक की वेशभूषा में नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिपाही हूं, बड़े हाव भाव के साथ बहुत ही शानदार प्रस्तुति। छोटे बच्चों को विशेष रूप में बधाई देता हूँ, क्योंकि कक्षा 2 के बच्चा, आंगनबाड़ी के बच्चा आता है, पूरे दिन तैयारी कर, और बच्चों ने नाक, जो वस्त्राभूषण पहन रखे हैं, नाक में जो नथ होती है वो सबसे मुश्किल होती है, उसको संभालना, कान में बड़े बड़े झुमके संभालना और उसके बाद नृत्य करना, बड़ा कठिन काम होता है। बट लेकिन बच्चों ने किया, और करना होता है। आप बचपन में ही ये सब कर सकते हैं, आगे चल करके वो एक उम्र के बाद इन्हें करना मुश्किल होता। नृत्य में जहाँ गायन है, शब्द है, संगीत है, वाद्य यंत्र है, और उसके बाद नृत्य,
नृत्य में आप इन सबके साथ एकाकार हो जाते, सृष्टि के साथ एकाकार हो जाते। उसमें आप मुद्राएं हैं, भाव भंगिमाएं हैं, और सुर ताल लय हाव भाव और आरोह अवरोह का सबका ध्यान करते हुए आपको आगे चला। हमारे भारतवर्ष में नृत्य की परंपरा बहुत ही पुरानी, और हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य जितने तरह के हैं शायद ही विश्व में किसी देश में इतने तरह के नृत्य शास्त्रीय। हमारे यहाँ 9 तरह के शास्त्रीय नृत्य। एक तो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का है, कथक है, और कथकली कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश में बहुत है। और हमारे जम्मू का मैं रहने वाला हूँ, मुल्ता मेठी, वहां तो एक कथक नृत्य करने वालों का एक गांव ही था जिसमें वो कथक नृत्य किया करते थे, और शंभू महाराज और बिरजू महाराज की जड़ें वहीं से जुड़ी हुई थी। फिर कथकली है, केरल का नृत्य है, कचिपुड़ी है, आंध्र का है, ओडिसी है, उड़ीसा का है, और मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, सत्रिया असम का है, और छऊ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। तो इतने सारे शास्त्रीय नृत्य की साधना सबसे कठिन हुई, और गुरु की शरण में रह करके और इसकी साधना कर। हमारी जो फिल्में बड़ी बड़ी अदाकाराएं आती हैं, नायिकाएं आती हैं, उनमें से ज्यादातर शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा लेकर आती हैं, खासतौर से भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्योंकि तमिलनाडु का नृत्य। तो सभी बच्चों को एक बार पुनः हार्दिक बधाई। प्रतिभागियों को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी योगिता जोशी कर रही हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं, पोखरी पिथौरागढ़ से। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपना नृत्य भी हमें दिखाएंगे गायन के साथ सुंदर नृत्य। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी अपेक्षा राज है, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, द्वारा हाट से। मैं अपेक्षा राज जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया विशिष्ट अतिथि का, और शानदार नृत्य किया। गीत के साथ गीत गाते हुए उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई अपेक्षा जी को। इसके साथ ही आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा मैडम है, जो पत्रकार हैं, ग्वालियर से हैं, और आप मंत्रिता शर्मा की माता जी। आप देख रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में कि आपकी बेटी कितना सुंदर संचालन कर रही है, कितने शानदार प्रस्तुत दे रही है। अपने आप में ये बहुत माता पिता को बड़ा गर्व होता है बच्चों को इस रूप में देखकर। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और उन्होंने बताया कि आज भाई अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया में लोग सोना खरीदते हैं और खरीद करके रखते हैं, संचित करते हैं, और अक्षय कभी क्षय न होने वाला। यानी जो सोना हम ले रहे हैं अपने, जो धीरे धीरे करते जा रहे हैं, 1 ग्राम खरीदा, 2 ग्राम खरीदा, वो बढ़ता ही जा रहा, कम ना। तो इसी तरह से केरला जी का जो ये कार्यक्रम है बाल प्रहरी, ये भी अक्षय बना है। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बताया कि नृत्य आनंद का सृजन कर, नृत्य से आनंद दोगुना हो जाता है। और भगवान कृष्ण गोपियों के साथ महारास किया करते थे, और वो आनंद का नृत्य था, श्रृंगार का नृत्य। लेकिन जब उन्होंने कालिया नाग, जो कि यमुना के किनारे पानी को दूषित करता था और लोगों को बहुत तकलीफें दे रहा था, उसका जो मर्दन किया है, उसके लिए जो नृत्य उन्होंने किया है वो अलग किस्म का, और वो भी दिखता है, प्रस्तुत होता है, वो भी बड़ा मुश्किल नृत्य था। कृष्ण भगवान तो अवतार थे, पूर्ण अवतार माने जाते हैं, उन्होंने उसको करके दिखाया और कालिया को उच्छिन्न कर दिया। भगवान शिव तांडव नृत्य के लिए जाते, और जब महाप्रलय का समय आएगा भगवान शिव का तांडव नृत्य ही होगा, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के जनक हैं,
सृष्टि की शुरुआत की, विष्णु उसके पालनहार हैं और भगवान शंकर उसको प्रलय यानी उसका जब अंतिम रूप आएगा अंतिम रूप को देंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी आज नेट की बाधा की वजह से वे जुड़ नहीं, लेकिन वो जुड़ेंगे अवश्य, क्योंकि 100 अगर हम कह लें कि आज 1170 कार्यशालाएं हुई हैं, तो 1170 कार्यशालाओं में 69 में वो हमेशा जुड़े। ऐसा कोई ऐसी कोई कार्यशाला है जिसमें न जुड़े, तो उनकी उपस्थिति 100% है। जबकि मैं 98 के करीब हूँ, 98% कार्यशालाओं में उपस्थित रह पाता हूँ। आदरणीय सारस्वत जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। वे निश्चित रूप से इस कार्यशाला से भी जुड़ेंगे, नेट की बाधा की वजह से हो सकता है अभी न जुड़ पाए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाला और उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी प्रतीक्षा करते थे। आज अभी उनकी टिप्पणी मेरे लिए नहीं आई, देखिए आ गई टिप्पणी उनकी, और मैं पुनः उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर नेगी जी के आशीर्वचन को बच्चों को नहीं बड़ों को भी रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, नई सीख, नई बात होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय हेमा बिपिन तिवारी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो में उत्तर प्रदेश से, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय हेमा देवकला मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय ममता त्रिपाठी मैडम, आदरणीय बीसी जोशी जी, आदरणीय डोरी लाल जी, आदरणीय सुरेश चंद्र जोशी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, आदरणीय वीना शर्मा मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय डॉक्टर प्रकाश पंत जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चों और भावों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, और आज तो जो बच्चे जिस ढंग से जो शानदार प्रस्तुतियां दी हैं नृत्य की, जिस पूर्वाभ्यास के साथ वो आए थे, उसमें अभिभावकों का सहयोग पूरी तरह परिलक्षित हो। और कुछ नृत्य में तो अभिभावक गाना भी गा रहे थे, वाद्य यंत्र भी बजा रहे थे, सहयोग कर रहे थे। और यही बड़ी बात है, अभिभावकों के इस सहयोग का ही सुफल है कि आज हम 1170वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। नृत्य कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला, और बच्चे अपने विद्यालय में कोई उत्सव होता है, उसके लिए कुछ बच्चे चयनित होते हैं, वहां नृत्य का पूर्वाभ्यास करके दिखाते हैं। लेकिन बाहर किसी विद्यालय के बाहर अगर उनको कहीं मंच मिल रहा है तो ये वाजपेयी मंच ही है, और ये करोला जी इनको उपलब्ध करा। मैं आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को उषा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे कुमारी मंत्रिता शर्मा को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी जी आदरणीय सारस्वत जी अभी
दिखाई दिए थे, आप आमंत्रित करें। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें मार्ग दिखाया, हमें बताया कि हमने कैसी प्रस्तुति दी है। तो नृत्य में जीवन की ऊर्जा बहती है। हर पल जीवन में एक नया रंग, एक नया सवेरा होता है। और वैसा ही हमारे श्याम पलट पांडे महोदय, सारस्वत महोदय, सभी वरिष्ठ जनों के उद्बोधन से हमारे जीवन में ज्ञान का एक नया सवेरा होता है। हमारे जीवन में जो ज्ञान का एक नया रंग आता है। तो बहुत हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का दीपक जलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर को, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आप सदर आमंत्रित हैं। सारस्वत सर। आदरणीय सर। सर लगता है वे नहीं है। की बाधा लग रही, नेट की बाधा। आप आगे चले, अध्यक्ष को बुलाएं। नहीं जी सर, वो कार्यशाला में ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आगे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन, हमारी अध्यक्ष, माफी चाहूंगी, हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटली पिथौरागढ़ से। आप सादर आमंत्रित हैं छोटी बहन योगिता। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आज बाल प्रहरिका 1000 इस साल के मुख्य अतिथि मैं पत्रकार ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और विशिष्ट अतिथि अपेक्षा राजकुमार पब्लिक स्कूल द्वारा से बहन आपका भी स्वागत है और संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन मंजिला शर्मा, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं आपको मैडम की बहुत होती है और मैं स्वागत करती हूँ आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आकाश सारस्वत सर, पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। सर आपका भी स्वागत है। और मैं उदय किरोला सर को उनके आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे को फिर से अध्यक्ष मंडल में शामिल किया। तो आज आप सभी के सामने मैं अपना एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं उत्तराखंड देव अपने निशाने से बैठे रहे। देव की निशानी शिव शंग बैठी रहती वाणी। उत्तराखंड देव की निशानी शिव शंग बैठी रहती वाणी। कहाँ पे आया गुलजू मेरा, कहाँ पे आया सेमा, कहाँ पे आया गुलजू मेरा, कहाँ पे आया सेमा, कहाँ पे आया गुलजू मेरा, कहाँ पे आया सेमा, कहाँ पे आई जगदम्बा भवानी। शिव संग बैठी
शिवानी कांबे आई जगदम्बा भवानी शिव संग बैठी रे शिवानी उत्तराखंड देव की निशानी शिव संग बैठी रे शिवानी उत्तराखंड देव की निशानी शिव संग बैठी रे शिवानी की पर घेरण बैकुल जिया झांक रे बसेना घेरण बैकुल जिया झांक रे बसेना घेरा बैकुल जिया झांक रे बसेना हाट काली जगदम्बा भवानी शिव संग बैठी रे शिवानी हाट काली जगदम्बा भवानी शिव संग बैठी रे शिवानी उत्तराखंड देव की निशानी शिव संग बैठी रे शिवानी की पेरी बेगुल जुआ की पेरी बेसेमा की पेरी बेगुल की पेरी बेसेमा की पेरी बेगुल जुआ की पेरी बेसेमा की पेरी जगदम्बा भवानी शिव संग बैठी रे शिवानी की पेरी जगदम्बा भवानी शिव बैठी रे शिवानी उत्तराखंड देव की निशानी शिव संग बैठी रे शिवानी उत्तराखंड देव की निशानी शिव संग बैठी रे शिवानी करी बेगुल जुआ टक पेरी बेसेमा धोत पेरी बेगुल जुआ टक पेरी बेसेमा धोत पेरी बेगुल जुआ टक पेरी बेसेमा साड़ी पेरी जगदम्बा भवानी शिव संग बैठी रे शिवानी साड़ी पेरी जगदम्बा भवानी शिव संग बैठी रे शिवानी उत्तराखंड देव की निशानी शिव संग बैठी रे शिवानी उत्तराखंड देव की निशानी शिव संग बैठी रे शिवानी की खनी में गुरुजुआ की खनी न सेमा की खनी न गुरुजु की खनी न खेमा की खनी न गुरुजुआ की खनी न सेमा की खाची जगदम्बा भवानी शिव संग बैठी रे शिवानी की खाची जगदम्बा भवानी शिव संग बैठी रे शिवानी दूध गोलजी खानी दाल भात सेमा दही दूध गोलजी खानी दाल भात सेमा दिनाली गोलजी खानी दाल भात सेमा हलवा पूरी जगदम्बा भवानी शिव संग शिवानी हलवा पूरी जगदम्बा भवानी शिव संग बैठी रे शिवानी उत्तराखंड देव की निशानी शिव संग बैठी रे शिवानी उत्तराखंड देव की निशानी शिव संग बैठी रे शिवानी। धन्यवाद। जी तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिल्कुल सही कहा आपने उत्तराखंड देवों की शान और उत्तराखंड में क्योंकि केदारनाथ है और भी कई सारे हिंदू स्थल हैं जैसे आपका माइक लॉक्ड है मंत्रिता जी, अनलॉक करिए माइक। जी माफी चाहूंगी सर। तो बिल्कुल सही कहा आपने उत्तराखंड देवों की निशानी। तो यहाँ पर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री
और अभी 4 धामों की यात्राएं भी शुरू हो गई हैं आज से। आज अक्षय तृतीया है, तो आज से आज से ये जो देव स्थल है, पूजा स्थल है, ये जो 4 धाम है, इनकी यात्रा भी शुरू हो गई है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नृत्य में हर कदम एक कला है, नृत्य में हर कदम एक कला है, एक कहानी एक अद्भुत यात्रा है, एक कहानी एक अद्भुत यात्रा है। और हमारा बाहर भेरी भी एक यात्रा है, एक अनवरत यात्रा है, हमारे ज्ञान की यात्रा है, जिसके मार्गदर्शक हैं आदरणीय आकाश सर आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वसंता। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1200 पड़ाव की तरफ हो रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय एकात्मता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अपेक्षा, अध्यक्षता कर रही प्रिय योगिता, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के करता धरता रेडी के हड्डी अनासक्ता कर्म योगियों में अग्नि निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। नृत्य संगीत वास्तव में एक योग है, एक ध्यान है, ईश्वर की तरफ जाने का एक सशक्त माध्यम है। और निश्चित रूप से जो बच्चे या बड़े ये कार्य करते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं, ईश्वर की कृपा भी उनके पास रहती है और वो जीवन में अन्य कार्यों में सफल होते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए इस आशा के साथ कि सभी नृत्य संगीत में रुचि लेकर ईश्वर के निकट जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, नृत्य के बारे में हमें ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय को। सर आप सादर आमंत्रित हैं। हमारा चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय। जी मंत्रिता जी, बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सुंदर संचालन और शानदार प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी की आज निरंतर चलने वाली कार्यशालाओं में नृत्य कार्यशाला के रूप में जो आज की कार्यशाला है, ये बाल प्रहरी का 1170वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज विशेष दिवस भी है। और आज के दिवस के मुख्य अतिथि बाल प्रहरी मंच पर आसीन आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। आपका अच्छा खासा अनुभव है, हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं और बाल प्रहरी के प्रति आपके स्नेह को नमन करते हैं। आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि अपेक्षा राज जी द्वारा अल्मोड़ा से कुमाऊं पब्लिक विद्यालय से कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। आप आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाली मित्र योगिता जोशी जी कक्षा 5 पोखरी पिथौरागढ़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, और ग्वालियर मध्य प्रदेश से सीएम राइट शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तो पीएमसी विद्यालय भी है, उसकी होनहार विद्यार्थी हमारी मंत्रिता शर्मा जी के कुशल संचालन को एक बार पुनः मैं बधाइयां देता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज की नृत्य कार्यशाला में अपनी शानदार प्रस्तुति देने वाले मित्रों में और सहभाग करने वाले दोस्तों में
नीलाक्षी कलोनी जी टनकपुर चंपावत से, दक्षा त्रिपाठी जी भीमताल नैनीताल से, रुद्रांशी तिवारी जी आंगनवाड़ी केंद्र अल्मोड़ा से, संस्कृति उपाध्याय जी बुराड़ी दिल्ली से, वेदांशी पालीवाल जी कक्षा द्वितीय रेनबो प्ले एंड प्राइमरी विद्यालय श्रीनगर पौड़ी से, अपेक्षा जोशी जी उधम सिंह नगर से, प्रभास देवतला जी कक्षा 2 चौकटिया अल्मोड़ा से, धार्मिक तिवारी जी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से, युवान त्रिपाठी जी भीमताल नैनीताल से, यशस्वी जोशी जी मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। आप सभी मित्रों ने अपने नृत्य की प्रस्तुतियां देकर और उनके विभिन्न आयामों का बाल प्रहरी के इस पटल पर प्रस्तुतिकरण कर आज अक्षय तृतीया के इस दिवस को और सुंदर और अद्वितीय बना दिया है। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और आपकी जो प्रस्तुतियां हैं उससे और अमिट बन गई हैं। आपने जो नृत्यों का प्रस्तुतिकरण किया और उनके विविध स्वरूपों का साज सज्जा के साथ, वाद्यों के साथ और ताल लय के साथ थिरकते हुए अंतरिक्ष में जो नृत्य की स्वर लहरियां बिखेरी हैं, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आपके परिवार के सभी सदस्य उसमें किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि नृत्य कार्यशाला में भले ही एक प्रस्तुत करने वाला हमें सामने दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे हमारे स्नेही सज्जन होते हैं जिनके कर कमलों से हम नृत्य की शानदार प्रस्तुति दे पाते हैं। आपने सभी बच्चों ने तैयारी के समय इन चीजों को महसूस किया होगा, आपने अनुभव किया होगा कि आप स्वयं अकेले नृत्य की प्रस्तुति देने में समर्थ नहीं हो सकते। नृत्य अपने आप में गीत, संगीत, लय, ताल इन सब का एक प्रबंधन और समावेशन का स्वरूप होता है। नृत्य अपने आप में अद्भुत कला इसलिए भी है क्योंकि इसके माध्यम से हम संसार के अनंत भावों को प्रकट कर सकते हैं। ईश्वर के समक्ष अपने आंतरिक भाव को प्रकट करने का, उसके प्रस्तुतिकरण का नृत्य एक सहज और सरल माध्यम है। इसमें कोई भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपने भाव भंगिमा के माध्यम से अपनी बात को, अंग प्रत्यंग के संचालनों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी भाषा भाषी, किसी भी प्रांत का हो, नृत्य के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सहज अंदाजा लगा लेता है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप क्या संप्रेषण करना चाहते हैं। इसलिए नृत्य अपने आप में अनोखी विधा है। केवल मुख के ऊपर उंगली मात्र रख देने से हम मौन और शांति के भाव को प्रकट कर देते हैं। हम यदि अपने हाथों को प्रत्यंचा के माध्यम से खींचते हैं तो हम युद्ध की विभीषिका के लिए शत्रु को आमंत्रित करने के भाव को प्रकट करते हैं। हम प्रणाम की मुद्रा में विनम्रता और नमन का भाव प्रकट करते हैं। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम सफलता के चरणों को चूमने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और जब हम पीछे कदम लेके जाते हैं तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि नृत्य के माध्यम से हम दुगनी गति से आगे बढ़ने की ओर जा रहे हैं। हम दाएं बाएं जाते हैं तो हम भूत और वर्तमान के साथ भविष्य का सामंजस्य बैठाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। नृत्य अपने आप में बहुत अद्भुत कला है। नृत्य की जो जनक हैं भगवान नटराज हैं, भगवान शिव हैं, भगवान महादेव हैं। और नृत्य के अनंत स्वरूपों की व्याख्या हमें अपने पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त होती है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी ने नृत्य की बहुत महत्वपूर्ण विधाओं पर प्रकाश डाल के हमारा ज्ञानवर्धन किया है। आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने भी इस बात को रेखांकित किया कि ईश्वर के समक्ष अपने भाव का प्रकटीकरण
ईश्वर की आराधना नृत्य का एक सशक्त माध्यम। आप सभी बच्चों ने जो नृत्यों की प्रस्तुतियां दी, उन सभी प्रस्तुतियों की मैं सराहना करता हूँ, चाहे वो हमारे कक्षा प्रथम के दोस्तों या और बड़े बच्चे, क्योंकि नृत्य अपने आप में बड़ी साधना होती है, बड़ी तपस्या होती है। इसका प्रकटीकरण करना, इसका प्रस्तुतिकरण करना और मंच पर लाना, ये अपने आप में साहस भरा एक कदम होता है। मैं आप सभी मित्रों का, आपके परिवारजनों का भी अभिनंदन करता हूं और उनको आभार प्रेषित करता हूं कि उन सब के कर कमलों से आज की प्रस्तुतियां इस बाल प्रेरी मंच के पटल पर आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने, बच्चों ने दी। आज की कार्यशाला में आज विशेष दिवस भी है, जैसा अक्षय तृतीया का दिवस है और अपने आप में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम और अक्षय कुमार, इनके भी जन्म वृत्तांत का आज दिवस माना जाता है। आज इनका अवतरण दिवस भी है। जैसा कि क्षय और अक्षय दो शब्द हैं, संसार में हर वस्तु नाशवान कहते हैं, हर भौतिक चीजों का क्षय हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि आज की जो तिथि है, वैशाख मास की जो तृतीया तिथि है, आज की तिथि में जितने भी हम पुण्य के, दान के, धर्म के जितने भी काम करते हैं, वो काम का फल हमें अक्षय व्रत को प्राप्त कर लेता है, उसका अक्षय नहीं होता है। तो जितने भी हमने अच्छे भाव आज प्रकट किए हैं, ईश्वर का उन भावों को निरंतर आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जो हम शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं, उसका दिन दूना रात चौगुना प्रभाव और लाभ हम सबको संसार में मिलता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का भाव पूरे संसार में ज्ञापित होता रहे और संसार का हर प्राणी, चाहे वो चीटी हो, चाहे या हाथी हो, या अंतरिक्ष में नवचर, हलचर और गगन के धरती पर हो या अंतरिक्ष में, सभी प्राणियों का भला हो, ये भाव हमारा वेद प्रकट करता है। अपने आप में अद्भुत भाव है सनातन का। ये भाव पूरे संसार में व्याप्त हो, सभी लोग इस भाव से आगे बढ़े और अक्षय तृतीया का आनंद लें। आज भगवान परशुराम का जो जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में और संसार के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। आज विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं और माँ रेणुका और जगदाग्नि ऋषि के घर में इनका जन्म हुआ था और इनको चिरंजीवी माना जाता है। चिरंजीवी मतलब चिर यानी हमेशा अनंत तक रहने वाले, जीवी यानी विद्यमान रहने वाले, तो चिरंजीवी हैं। और आज वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया का जो दिवस है, इस दिवस में जैसा कि हमने अक्षय शब्द का यहाँ पर जानने का प्रयास किया है, तो आज का जो दिवस है दान, पुण्य, उपवास, पूजा, इन सब में अंतरात्मा को अक्षयता की ओर और चिरंतर काल तक रखने की ओर प्रेरित करता है। आज भगवान ऋषभ नाथ के त्याग और उनकी कठोर तपस्या का स्मरण का भी दिवस है। तो जैन धर्म के त्याग, तपस्या और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने वाले हमारे एक ऋषि, उनका भी हम यहाँ पे स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं और जिनका भाव सदा एक सकारात्मक भाव होता है, उन सब की इच्छा को ईश्वर बल प्रदान कर यह शुभेच्छा हम ज्ञापित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारकर, आदरणीय चैंपलेट पांडे सर का अक्षय स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनका हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं और चिरकाल तक हम सबको ऐसे ही एक साथ में लाने वाले ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम सबको मंच प्रदान करने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी ये जो यात्रा ये भी चिरकाल तक निरंतर चलती रहे
और इसका लाभ अक्षय बना रहे, बच्चों के जीवन में ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश फैलाता रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। बाल परिमन पर हमें चैट बॉक्स पर अनेक साथियों की टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं। आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आदरणीय इंदु गुप्ता जी के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ अनेक टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी टिप्पणीकार साथियों का, आदरणीय शोभा बिष्ट जी, आदरणीय सरोजनी गुप्ता, अभिनंदन करते हुए बच्चों के मोटिवेशन के लिए आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रेमी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, उन सभी को नमन करते हुए आज के दिवस की शुभकामनाएं और अभिनंदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ और शुभयामिनी के साथ एक बार पुनः आज के दिवस की, आज की तिथि की शुभकामनाओं के साथ मंच में सौंपता हूँ हमारी प्रिय संचालनकर्ता मंत्रिता शर्मा जी को। मंत्रिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि, शुभयामिनी। जी सर। मंत्रिता जी आपको मंच सौंपता हूँ, अब आप आगे का कार्यक्रम कीजिए। शुभयामिनी। मंत्रिता जी का नेट लगता है चला कोई भी आज कोई छूटा नहीं है। जी वही बोल रही हूँ मैं कि आज की हमारी कार्यशाला में एक भी छूटे प्रतिभागी नहीं है। अच्छी बात है। तो नृत्य की कार्यशाला होती ही ऐसी है कि इसमें कोई छूटते नहीं है, क्योंकि नृत्य की कला है जो सभी के अंदर होती है। मतलब वो कुछ भी करे, वो भले ही मतलब स्टेज पे कुछ प्रस्तुति देने वाले ऐसे हाथ हिलाए, लेकिन नृत्य जरूर होता है, चाहे मंच में करे, किसी की बाहर। चलिए मंत्रिता जी, आपका नेट काम नहीं कर रहा लगता है। आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई, और आपने अपनी जो प्रस्तुति दी सुंदर, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय एकात्मता जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता है, एक अभिभावक बतौर आप इस पटल पर जुड़ती भी रही हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आकाश आचार्य, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी, और इस पटल पर जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं, और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बस मैं जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। कल श्लोक गायन कार्यशाला